हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्टिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम। वैसे तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते वक्त समझा था कि किस तरीके से किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है, लेकिन अगर यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी एलटीआई सिस्टम में अप्लाई करना है, यानी कि लाप्लास है तो कॉन्टिन्यूअस टाइम की ही बात करेंगे हम, डिस्क्रीट टाइम की नहीं। डिस्क्रीट टाइम में जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, तब हमें किस तरीके से उसके एप्लीकेशन को शो अप करना पड़ेगा। तो हमें पता है किसी भी एलटीआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें जब भी हम कोई इनपुट देते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटी से, और उसका आउटपुट देखते हैं और उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाईटी से, तब एक्सटी वाईटी और उस एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स फंक्शन आपस में कोरिलेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो एच टी है इसे बोलते हैं हम इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स ट्रांसफॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं, इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स ट्रांसफॉर्म कुछ भी मांगा जा सकता है आपसे। तो स्मॉल एच टी आपका क्या होगा, इम्पल्स फंक्शन। अब इन दोनों का रिलेशन कैसे रहेगा, मतलब एच टी, एक्स टी और वाई टी एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे रहेंगे। वाई टी इक्वल्स एक्स टी कन्वॉल्व विद एस टी, मतलब वाई टी कैसे जनरेट होता है, एच टी कन्वॉल्व होता है एक्स टी के साथ। आपको पता है इसका कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम होती है इस कॉन्वोल्यूशन के फॉर्मूले के थ्रू एनालाइज करने में, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी एलटीआई सिस्टम को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू एनालाइज करते हैं। किस तरीके से, हम एक्स टी का भी लाप्लास ले लें, एच टी का भी लाप्लास ले लें, वाई टी का भी लाप्लास ले लें। तो हमें पता है जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी, कि अगर टाइम डोमेन में कोई दो फंक्शन आपस में कन्वॉल्व हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में डोमेन में जाकर वही दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वाई टी का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इट विल बी नोन एज वाई एस, एक्स टी का लाप्लास एक्स एस, एच टी का लाप्लास एच एस। तो जो कन्वोल्यूशन का साइन है दूसरे डोमेन में जाकर यानी फ्रीक्वेंसी एच डोमेन में जाकर डॉट का साइन यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो इस तरीके से हम कभी भी एच एस, वाई एस और एक्स एस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम कभी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एच टी हमारा इम्पल्स ट्रांसफॉर्म हो गया या इम्पल्स रेस्पॉन्स। एग्जामिनेशन में कई बार आता है ये चीज़ पूछने के लिए। अच्छा, इसकी जगह ही अगर ये एच डोमेन में आ गया एच टी, तब इसे क्या बोलेंगे, एच एस। एच एस इज नोन एज सिस्टम रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स, या सिस्टम रिस्पॉन्स के अलावा इसे और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर रिस्पॉन्स, ट्रांसफर रिस्पॉन्स। तो एग्जामिनेशन में आपसे कुछ भी पूछने के लिए आ जा सकता है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। न्यूमेरिकल मैंने इस पर सेट किया है, ये देखिए। अगर एक एलटीआई सिस्टम का एच टी यानी इम्पल्स फंक्शन जो है उसका इम्पल्स ट्रांसफॉर्म क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी यू टी, ये ड्रिवन हो रहा है एक इनपुट सिग्नल एक्स टी के थ्रू। अब इसमें वाई टी निकालना है, तो हमें पता है कि वाई टी इक्वल्स एक्स टी कन्वॉल्व विद एस टी होता है, और फ्रिक्वेंसी डोमेन में एस डोमेन में बात करें तो एच एस मल्टीप्लाइड विद एक्स एस होता है। एच टी लिख लिया हमने, एक्स टी लिख लिया हमने, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। आपको पता है यहाँ क्या लग रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी की वजह से एस में यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो जाएगी प्लस टू, यू टी की वजह से वन अपॉन एस आ रहा है, ऐसे ही इसका लाप्लास लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस प्लस थ्री। अब आउटपुट वाई टी निकालना है, तो वाई टी निकालने से पहले वाई एस निकालेंगे। तो वाई एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स एस मल्टीप्लाइड विद एच एस। एक्स एस की वैल्यू हमने निकाली वन अपॉन एस प्लस थ्री, एच एस की वैल्यू निकाली वन अपॉन एस प्लस टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे पार्शियल एक्सपेंशन मेथड के थ्रू। जब भी हम इन्वर्स करते हैं, लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं, तो हम यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करा, एक फैक्टर k1 रख लिया, दूसरा फैक्टर k2, k1 रूट निकालेंगे, k1 इक्वल्स एस प्लस थ्री है ना, तो यानी s की वैल्यू माइनस थ्री पर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो s की वैल्यू माइनस थ्री पर निकाला, s प्लस थ्री एज इट इज़ रखा और पूरा फंक्शन यहाँ पर रख दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो s प्लस थ्री कट हो जाएंगे, वन अपॉन एस प्लस टू में s की वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस वन आंसर आएगा।
सिमिलर वे में हम K2 की वैल्यू फाइंड अप करेंगे S की वैल्यू -2 पर, S की वैल्यू -2 पर। तो जब हम रखेंगे तो S+2 और S+2 कट हो जाएंगे, आंसर विल बी 1। तो इस तरीके से YS क्या निकल करके आएगा, -1/S+3 + 1/S+2। इन्वर्जन आप निकाल सकते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ पर कि अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकलेगा। YT = 1/S+3, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ -3t ut आ जाएगा, बाहर माइनस का साइन रहेगा, प्लस 1/S+2 है तो e⁻⁻2t ut हो जाएगा। सिमिलर वे में एक और न्यूमेरिकल हम इस पर करते हैं। तो उस न्यूमेरिकल में भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कुछ भी इन द सेंस आपको xt, yt, ht तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, 2 वैल्यू दी जा सकती हैं और थर्ड वैल्यू को यू नीड टू फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन में आउटपुट yt कितना दिया है, 2e⁻³ जबकि इनपुट xt ut है। तो इसमें पहला पार्ट दिया है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ht निकालना है। ht निकालना है मतलब कि हमें पहले इसे एस डोमेन में फाइंड अप करना होगा। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, xt की वैल्यू ut गिवन है, yt की वैल्यू 2e⁻³ ut गिवन है। तो पहले तो दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ut का 1/s होता है, yt की वैल्यू जो है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s+3 होता है। अब हमें क्या निकालना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने से पहले हम ट्रांसफर रिस्पॉन्स निकालेंगे, फिर उसका टाइम डोमेन में इन्वर्स लैप्लास लेंगे, तब इम्पल्स रिस्पॉन्स निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले HS निकालेंगे फिर HT निकालेंगे। तो HS इक्वल्स व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आ गया आपका, आउटपुट क्या है 2/s+3 और इनपुट क्या है 1/s। तो हमने जब ये रखा तो ये वैल्यू क्या आ गई 2s/s+3। यहाँ पर देख रहे हैं s की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी इनपुट इन्फिनिटी नहीं होगा। और यहाँ पर ये टर्म इन्फिनिटी ना बने इसके लिए क्या ज़रूरी है, s की वैल्यू -3 से बड़ी हो। जब बड़ी होगी तभी ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनेगी, अदरवाइज -3 + 3 कैंसिल होके 0 बनाते हैं और 0 से जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी फंक्शन में तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यह इसका कंस्ट्रेंट हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या निकला, HS = 2s/s+3। तो अब इसका इन्वर्स लैप्लास निकालना है। तो इन्वर्स लैप्लास कैसे निकलेगा, इसका इन्वर्स लैप्लास निकलेगा इसके फैक्टर्स निकाल के। तो कैसे निकलेगा, सेम ऑर्डर है, S यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो पहले तो इनको जो है ऑर्डर्स को सेटल करना है कि सेम ऑर्डर ना रह जाए। तो हमने क्या करा, प्लस का 6 करा, माइनस का 6 करा अपॉन जो डिनोमिनेटर दिया है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, s+3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, -6/s+3। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आंसर क्या रहा हमारा, 2 - 6/s+3। आपको पता है 1 का इन्वर्स लैप्लास ΔT होता है और 1/s+3 का इन्वर्स लैप्लास e⁻³ ut होता है। तो आंसर हमें मिल गया है क्या, HT की वैल्यू। अब हम बी पार्ट फाइंड करेंगे, फाइंड द आउटपुट YT व्हेन द इनपुट XT इज e⁻t ut। यानी इसने कहा है कि अब सेम फंक्शन आपको लेना है, यानी उस बॉक्स का यानी HT, लेकिन इस बार इनपुट बदल गया है और आपको आउटपुट निकालना है। तो आपको पता है YT निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, YS निकालना पड़ेगा। और YS निकालने से पहले हमें HS और XS यानी इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करना हो। तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर देखिए XT इस बार इनपुट चेंज कर दिया है, e⁻t ut कर दिया है। तो XS क्या हो गया 1/s+1, जहाँ पर इसकी वैल्यू कब वैलिड होगी, जब S की वैल्यू -1 के बराबर ना हो, उससे ज़्यादा हो। अब आउटपुट YS निकालने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि YS से ही YT निकल सकता है। YS क्या होगा, इनपुट इनटू जो भी ट्रांसफर रिस्पॉन्स है वो, यानी इनपुट क्या रहा 1/s+1 और ट्रांसफर रिस्पॉन्स अभी अभी हमने HS निकाला था। HS की वैल्यू क्या निकाली थी, देखिए HS की वैल्यू ये निकाली थी 2s/s+3।
तो हमने क्या रखा 1/s+1 और यहाँ क्या रखा 2s/s+3। तो अब यहाँ पर हमने फिर से फैक्टर्स करे, इसके पार्शियल एक्सपेंशन करा, a/s+1 b/s+3 दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक रूट बन रहा है -1, एक रूट बन रहा है -3। तो -1 -3 दोनों बार रखेंगे, a की वैल्यू सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -1। b की वैल्यू सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, s+3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फंक्शन से यानी कि ys से, 2s/s+1 इंटू s+3 और वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए s की वैल्यू -3 रखेंगे। इससे ये कैंसिल हुआ तो 2s/s+1 की वैल्यू एट s इक्वल्स -3, तो आंसर आया 3। तो फाइनली ys के a और b निकल आए, a निकला -1, b निकला +3। इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। yt इक्वल्स माइनस साइन एज इट इज e⁻t ut, +1 की वजह से -1 आ गया, +3 की वजह से -3 आ गया, ut रहा ही। हर बार ut हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ROC है वो क्या है, हमारी कॉजल फॉर्मेट में है। तो कॉजल फॉर्मेट के लिए हमारे पास में ROC हमारे ut टर्म्स में रहता है। तो ये था पूरा आपका क्या एनालिसिस कॉन्टिन्यूस टाइम LTI सिस्टम पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। आगे की वीडियोस में हम डिस्क्रीट को लेकर हम एनालिसिस करेंगे LTI सिस्टम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।